एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो एमपी सेट का नोटिफिकेशन जैसा कि हमको पता है वो भी आ गया है हमारा, साथ ही साथ सीएसआई नेट का एग्ज़ाम भी है। तो हम आज की वीडियो में ये देखेंगे कि हम एमपी सेट का प्रिपरेशन सीएसआई नेट के साथ कैसे कर सकते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, सीएसआई नेट का प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हैं तो आपको एमपी सेट पार्ट बी जो लाइफ साइंसेस है, अगर हम उसकी बात करें तो उसके लिए अलग से प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो सीएसआई नेट का सिलेबस है वो भी एमपी सेट के सिलेबस के जैसा ही है, सेम टू सेम। ठीक है, उसमें भी 13 यूनिट्स हैं। कौन कौन सी यूनिट हैं? बायोकेमिस्ट्री, सेल बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सेल सिग्नलिंग एंड इम्यूनोलॉजी, डेफ बायोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, एनिमल फिजियोलॉजी और जेनेटिक्स। फिर आती है हमारी इकोलॉजी, इवोल्यूशन, डाइवर्सिटी, अप्लाइड बायोलॉजी और मेथड्स इन बायोलॉजी। ये 13 यूनिट्स हमारी सीएसआई नेट की हैं, लाइफ साइंसेस की। ठीक है, एमपी सेट में भी सेम यूनिट्स होते हैं। देखिए, डिफरेंस ये है कि सीएसआई में हम क्या करते हैं, हम डिटेल में चीज़ों को पढ़ते हैं और हमारा जो पेपर का पैटर्न होता है, जो क्वेश्चन आते हैं हमारे में, वो बिल्कुल बी और सी सेक्शन में अलग अलग आते हैं। कुछ फैक्चुअल होते हैं, बहुत सारे कंसेप्चुअल होते हैं पार्ट सी में। लेकिन अगर आप सेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सेट में आप देखेंगे कि सबसे पहले तो हमारा ओएमआर शीट में होता है पेपर। ठीक है, हमको सर्कल्स लगाने पड़ते हैं। दूसरी चीज़, जो पेपर होता है वो बहुत टू द पॉइंट नहीं है, मतलब ऐसा नहीं आता, वो फैक्चुअल टाइप का आता है। जैसे एमपीपीएससी वगैरह के एग्ज़ाम्स होते हैं ना, जिनमें फैक्ट्स ज़्यादा पूछे जाते हैं, वैसे अगर आपको इसका पढ़ना है तो मैं एमपी सेट का, वैसे मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाला है, मैं उसका पेपर डाल दूँगी जो 2024 दिसंबर में एग्ज़ाम हुआ था उसका। उसमें उन लोगों ने एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे थे, उसमें आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी। आप जो नॉर्मल ऊपर ऊपर से भी पढ़ेंगे ना तो आपको सब समझ में आएगा। उसमें ये पूछ लेते हैं कि किस साइंटिस्ट ने कब क्या चीज़ डिस्कवर करी है ना, जैसे हमारा वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम होता है, उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया था कि वो क्या करता है, ऐसा कुछ क्वेश्चन आया था कि लैक ऑपेरॉन में कौन सा एंजाइम क्या करता है, ट्रांसक्रिप्शन कौन सा क्या करवाता है। तो बहुत इजी क्वेश्चन ऊपर से पूछे जाते हैं, तो ज़्यादा टफ नहीं आता है हमको। अगर हम सीएसआर का कर रहे हैं तो हम पार्ट बी की टेंशन नहीं हमें लेना चाहिए एमपी सेट के लिए। लेकिन अगर हमको पार्ट ए की अगर हम बात करें तो देखिए, पार्ट ए का जो पर्सनली मैं पढ़ती हूँ उससे वो है ऑल एग्ज़ाम प्लेस। ठीक है, ऑल एग्ज़ाम प्लेस एक यूट्यूब चैनल है, उसमें सारे जो भी हमारे पार्ट ए वाले क्वेश्चंस होते हैं, जनरल एप्टीट्यूड, वो सब वो हमारे प्रिपेयर करवाए जाते हैं, स्पेशली जो एमपी सेट के लिए। उसमें हमारे टॉपिक्स कैसे कैसे आते हैं अगर मैं आपको बताऊं तो उसमें हमारा आता है रिसर्च एप्टीट्यूड, है ना, थोड़ी मैथमेटिक्स आती है, बहुत कम आती है मैथमेटिक्स, रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड। क्योंकि देखिए, हम सेट भी निकाल के हम क्या कर रहे हैं, हम टीचर ही बन रहे हैं ना। तो टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। थोड़ी इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन आ गया, हिंदी के तो बहुत कम देखने को मिलते हैं, क्या पता हिंदी तो नहीं रहता है शायद, यही सब रहता है। तो हायर एजुकेशन हो गया, है ना, ये सारी चीज़ें आती है। तो इसके लिए ऑल एग्ज़ाम प्लेस एक यूट्यूब चैनल है, उस पर आप जाके, उसमें बहुत सारी वीडियोज़ डली हुई हैं, सिर्फ उतना भी कर लेंगे ना तो भी हो जाएगा। और एमपी जीके के लिए हम परीक्षा धाम आती है वो पढ़ सकते हैं। देखिए, अभी टाइम कम है तो हम इसको पढ़ सकते हैं थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर से, क्योंकि क्या रहता है कि इसको भी अच्छे से पढ़ना होता है ना। तो एमपी जीके के लिए परीक्षा धाम पढ़ सकते हैं। पिछली टाइम क्वेश्चन आया था कि चंबल नदी से कुछ रिलेटेड आया था क्वेश्चन, कि यहाँ पे ऐसा क्या है, किस रीजन में क्या मिलता है, ऐसा कुछ, मतलब बहुत ईजी क्वेश्चन आया था, ज़्यादा डीप नहीं था। तो हम परीक्षा धाम से कर सकते हैं। ऑल एग्ज़ाम प्लेस में हम पार्ट ए प्रिपेयर अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, और इनके ये लोग कोर्सेज़ भी देते हैं शायद, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो इस चीज़ के लिए हम सीएसआर का जो पढ़ रहे हैं उस पर ही फोकस करें। हम ये कर सकते हैं कि जो फैक्चुअल चीज़ें उनको भी साथ साथ में पढ़ते हुए चलें। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ज़रूर लगाएं, पीवाईक्यूज़ जो हैं सेट के वो ज़रूर लगाएं। सबसे पहले अगर हम देखना चाह रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं, तो 2024 के 2024 दिसंबर का जो पेपर है वो एक बार देख लें तो हमको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, थैंक यू।